सो हाय गाइस। इसके पहले हम लोगों ने फंक्शन के कुछ क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। इसके सेकंड वाले लेक्चर में, फर्स्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक किया था, सेकंड वाले में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किया था। अभी क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और 8, 9 पूरा आज खत्म कर देते हैं। आखिर सब में क्या करने का है एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हो, डायरेक्ट आप क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके पहले का वीडियो देख लो ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अगर आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखोगे तो कोई बात नहीं, आप बेसिक तो एटलीस्ट देख ही लो, क्योंकि बेसिक नहीं देखोगे तो ये भी तो नहीं आने वाला है। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में दिया क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि फाइंड x, हमें x निकालना है, इफ fx इक्वल टू gx। अब gx मतलब क्या, देखो f मतलब फंक्शन होता है, तो g भी फंक्शन है, बस नाम अलग करके दिया है, ठीक है। g भी एक फंक्शन का काम कर रहा है। तो fx इक्वल टू gx वेयर fx इक्वल टू x का पावर 4 प्लस 2x का स्क्वायर कॉमा g ब्रैकेट में x इक्वल टू 11x का स्क्वायर। मतलब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे चाहिए पहले सोल्यूशन लिख लेना आप लोग। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो fx है वो gx के इक्वल है। वो क्या है, gx के इक्वल है। तो fx का वैल्यू देखो यहाँ पे ये दिख रहा है। अभी यही वैल्यू fx की जगह पे रख दो, यानी कि x का 4 प्लस 2x का स्क्वायर इक्वल अब gx का वैल्यू देखो यहाँ पे दिया 11x का स्क्वायर, तो वहां पे कितना रखोगे 11x का स्क्वायर। अब एक काम करो, 11x का स्क्वायर यहाँ पे लेके आओ, वो राइट में ना, उसको यहाँ पे लेके आओ। जब यहाँ पे लेकर आओगे तो ये प्लस 11x स्क्वायर जब लेफ्ट में आएगा तो माइनस 11x स्क्वायर, और वहां पे क्या बचेगा 0। अभी देखो ये और ये वाला कुछ स्क्वायर करके दिख रहा है, तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि अगर आप 11x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर निकालते हो तो कितना बचेगा 9x स्क्वायर। लेकिन सिंबल किसका, प्लस की माइनस, माइनस का, बड़े नंबर का सिंबल, मतलब माइनस 9x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब एक काम करो, देखो यहाँ पे कुछ कॉमन निकल सकता है क्या, कॉमन, यहाँ पे x4 है, वहां पे x2 है, तो क्या आप x2 कॉमन निकाल सकते हो, x स्क्वायर निकाल सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी x4 है, वहां पे भी x2 है, मतलब कि x2 यहां से भी मिल जाएगा, वहां से भी। अब चलो हम लोग x को 2 टाइम निकाल लेते, तो यहाँ पे x कितने टाइम है 4 टाइम, मैंने निकाला कितने टाइम 2 टाइम, तो 2 टाइम बचेगा माइनस। वैसे मैंने 9 को कुछ किया गया नहीं, ये x2 यानी x स्क्वायर तो बाहर आ गया, तो वहां पे आएगा क्या, नहीं, तो इक्वल टू 0। अभी इसके बाद में क्या करोगे, ये जो x स्क्वायर दिख रहा है, x स्क्वायर इक्वल टू 0 दिखाना, ऐसे x स्क्वायर इक्वल टू 0। इसके बाद में बीच में क्या लिखोगे, और अभी आप दिखाओगे x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो, अभी स्क्वायर हटाने के लिए हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है। चलो अभी आगे चल के लेंगे, x स्क्वायर इक्वल टू 0, x स्क्वायर इक्वल टू 0, बीच में क्या है और। अब ये माइनस 9 है ना, उसको वहां पे भेज दो दूसरी तरफ, जब माइनस 9 राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 9। अब स्क्वायर हटाने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टेकिंग बोथ साइड क्या लिखोगे, स्क्वायर रूट। तो जब बोथ साइड स्क्वायर लोगे तो x का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x का जो वैल्यू है ना वहां पे 0 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन और जब यहाँ पे आप स्क्वायर हटाओगे तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का होता है ना। लेकिन आपका आंसर जो है वो प्लस माइनस में 3 निकलेगा, मतलब कि एक बार प्लस 3 लिखो और एक बार क्या लिखो माइनस 3, ऐसे। तो इस हिसाब से x के कितने आंसर निकलेंगे, 3। कौन सा, एक 0, एक 3 और एक माइनस 3। तो ठीक है, इसको कॉपी कर लो, फिर चलते हैं सम नंबर 6 पे। तो गाइस सम नंबर 6 देखते हैं कि सम नंबर 6 में क्या दिया हुआ है। सम नंबर 6 में दिया हुआ है कि इफ फंक्शन ऑफ x इक्वल टू, यहाँ पे हमें कुछ फंक्शन दिए हुए x स्क्वायर प्लस 3 और x का वैल्यू देखो लेस देन एंड इक्वल टू 2 दिया हुआ है, और इसके बाद में 5x प्लस 7 और यहाँ पे x का वैल्यू ग्रेटर देन 2 दिया हुआ है, देन फाइंड। और यहाँ पे हमें कुछ वैल्यू दिया हुआ है कि फंक्शन 3 फंक्शन 2, मतलब कुछ नंबर दिए 3 2 और क्या करना है 0। अभी हमें करना क्या है, ये वाला दिख रहा है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन के अंदर ये वैल्यू पुट करना है, लेकिन एक कंडीशन के हिसाब से। उसने यहाँ पे कुछ नंबर दिए हुए, यहाँ पे कुछ नंबर दिए हुए, यहाँ पे देखो एरो दिया हुआ। तो चलो सबसे पहले एरो का मतलब हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए।
अब जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूं कि ये एरो, आपको पता है ये जो एरो का मुंह, एरो का देखो यहाँ पे एरो जिस तरफ बड़ा रहता है, मतलब एरो का मुंह जिस तरफ खुला हुआ रहता है उसका मतलब बड़ा होता है, और जिस तरफ मुंह इसका बंद रहता है उसका मतलब क्या होता है, छोटा। एग्जाम्पल के लिए मैंने दो नंबर बनाया 4 और 5। अब इसमें बड़ा कौन है, 5, तो हम लोग 5 की तरफ क्या करते हैं, मुंह खोल देते हैं, मतलब जो 5 है वो बड़ा है किससे, 4 से। इस एरो का मतलब होता है। तो अभी यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे हमें दो एरो दिया हुआ है, एक x का एरो दिया हुआ है कि x क्या बोलता है, देखो अभी यहाँ पे x ये दिया हुआ है ये। अभी देखो मुंह, हमें x का वैल्यू पता करने का है, तो x की तरफ में देखो मुंह बंद है, x की तरफ में क्या है, मुंह बंद है, x की तरफ में मुंह बंद है, यानी x छोटा है किससे, 2 से। तो 2 से छोटा नंबर मतलब कौन, 2 से छोटा कौन होता है, 1 होता है, 1 होता है, 0 होता है, ठीक है, यही सारे नंबर है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा x और यहाँ पे 6, अभी देखो x की तरफ में मुंह बंद है यानी छोटा है, x छोटा है 6 से, x छोटा है 6 से, 6 से छोटा मतलब 5 4 3 2 1, यही ना, x छोटा है 6 से, तो मतलब 5 4 3 2 1। देखो ये जो बीच में यहाँ पे ये जो लाइन रहता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इक्वल टू। इक्वल टू मतलब क्या होता है, जैसे कि x छोटा है 6 से, तो 6 से छोटा कौन होता है, 5 4 3 2 1। लेकिन अगर ये नीचे ये लाइन आती है ना इक्वल टू, इसका मतलब होता है कि x जो है वो छोटा है 6 से, लेकिन आपको 6 भी लेना है, मतलब 6 5 4 3 2 1। इस इक्वल टू का ये मतलब होता है। अगर नीचे कभी लाइन दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या कि यहाँ पे जो नंबर दिया गया ना उसको भी लिया जाता है। तो वही बोला जा रहा है कि जो x है वो छोटा है 6 से, इसका मतलब क्या कि 6 से छोटा है, और नीचे ये इक्वल दिया हुआ, इसका मतलब 6 भी आएगा। अगर ये लाइन नहीं रहता, अगर ये नीचे इक्वल टू का सिंबल नहीं रहता, तुम्हारा ये भी नहीं आता, 6 भी नहीं आता, डायरेक्ट कितना आता, 5 4 3 2 1। तो यही ये इक्वल टू का मतलब होता है, ठीक है, समझ के रखना है। एक और अच्छे तरीके से बता देता हूं मैं। अब जैसे कि यहां पे मैंने लिखा जो x है वो बड़ा है 4 से, देखो अब x की तरफ मैंने मुंह खोला है, इसका मतलब क्या कि x बड़ा है 4 से, तो 4 से बड़ा कितना होता है, 5 6 7 8 और बहुत सारे नंबर होते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसे ये लाइन पार देता हूँ, इक्वल टू का सिंबल लगा दूं, इसका मतलब क्या कि आपको ये वाला नंबर 4 भी लेना है। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि ये नीचे वाली लाइन का मतलब क्या होता है। तो ठीक है, चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी इसके बाद वाले में कुछ माइनस वाले नंबर आएंगे, तो माइनस वाले में बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो वो भी हम लोग अच्छे से क्लियर करते हैं। तो फिलहाल के लिए हम लोग ये समझ लें कि यहाँ पे देखो एक ये दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पे x, ध्यान से देखना, x क्या बोला गया है, x जो है वो छोटा है 2 से। इस सिंबल का मतलब मुंह बंद है x की तरफ में, इसका मतलब कि जो x है वो 2 से छोटा है। 2 से छोटा मतलब 1, 2 से छोटा मतलब 1, लेकिन यहाँ पे नीचे इक्वल का सिंबल दिया है, इसका मतलब कि 2 भी आएगा। तो आपके इक्वेशन में क्या दिया है, 3 दिया है, 3 यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 0 दिया है, मतलब 2 कहीं पे है क्या, देखो यहाँ पे बी वाला, तो मतलब ये जो तुम्हारा F2 दिख रहा है ना, इसको इसके अंदर रखने का है। ये जो इक्वेशन दिख रहा है क्या, इसके अंदर रखने का है, जहां पे x है वहां पे कितना रखने का है, 2। ये गाइस समझ के लो, यहाँ पे ये इक्वेशन और ये इक्वेशन अलग अलग है, बस यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन करके, तो हमें उस नंबर को फॉलो करने का है, मतलब हमें उस सिंबल को क्या करना है, फॉलो करने का है। तो अभी जैसे कि यहाँ पे देखो F3 दिया हुआ, क्या दिया है, F3। अभी F3 कहां पे आएगा हमें पता करने का है। तो देखो ऊपर वाले में मैंने आपको बताया कि ऊपर वाले में क्या दिया था कि x जो है वो लेस देन है 2 से, लेकिन 2 से x जो है लेस देन और इक्वल भी है, इसका मतलब कि x छोटा है, यानी मुंह इसकी तरफ में बंद है, इसका मतलब कि x छोटा है 2 से, तो 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे इक्वल भी है, इसका मतलब कि आपको 2 को भी लेना है। अब इसके बाद में यहाँ पे नीचे वाले सिंबल का मतलब देखते हैं, यहाँ पे x ग्रेटर देन 2, लेकिन नीचे कोई इक्वल का सिंबल नहीं है, इसका मतलब क्या कि x, देखो x की तरफ में मुंह खुला है, इसका मतलब x बड़ा है 2 से, तो 2 से बड़ा कितना होता है, 3 4 और 5, ठीक है, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 3 4 5। तो अभी
देखो यहाँ पे F3 है मतलब 3, तो 3 मतलब कौन सा, ऊपर वाले में कि नीचे वाले में आएगा, नीचे वाले में ना, नीचे वाले में आएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर में 1 और 2 है, नीचे में 3 4 5 है। इसका मतलब क्या कि x जो है नीचे देखो, x जो है वो बड़ा है 2 से, तो 2 से बड़ा मतलब कौन, 3 तुम्हारा यहाँ पे है, तो मतलब ये जो 3 है ना तुम्हें इसके अंदर रखने का, तो ये तुम्हारा इक्वेशन पहले कॉपी करो, fx प्लस 7 और यहाँ पे एरो का सिंबल दिया है। यही गाइस थोड़ा समझ कैसे किया करो, यही बच्चे बहुत थोड़ा सिंबल में लेने में गलती कर देते हैं, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। जहां पे क्या निकालना है आपको, f निकालना है, जहां पे x है ना वहां पे 3 रखो, तो यानी f मल्टीप्लाई 3 प्लस 7, 5 3 जा 15 प्लस 7, 15 और 7 कितना होता है 22, बस सॉल्व हो गया। ऐसे ही तो काम निकलता है। अभी दूसरा देखो f2 दिया हुआ है, f2 मतलब कि यहाँ पे नीचे वाले में जो है ना x बड़ा है 2 से, x 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा मतलब कौन 3 4, अगर नीचे इक्वल दिया रहता तो हम लोग 2 भी लेते, तो हम लोग ये 2 इसके अंदर रख सकते थे, लेकिन इसके अंदर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि नीचे इक्वल टू का सिंबल दिया है क्या, नहीं, x क्या बोलता है कि मैं 2 से बड़ा हूं, तो 2 से बड़ा हूं, उसने इक्वल नहीं बोला है, तो 2 से बड़ा हूं मतलब 3 और 4, तो ऊपर वाले में चलता हूं, x क्या बोलता है कि मैं छोटा हूं 2 से, मैं 2 से छोटा हूं लेकिन 2 के इक्वल हूं, तो 2 से छोटा कौन होता है 1, लेकिन क्या बोलता है मैं इक्वल भी हूं, इसका मतलब कौन 2 भी आएगा, तो 2 और 1, तो अब ये 2 किसके अंदर आएगा, ऊपर वाले के अंदर, ठीक है। ऐसे ही समझा करो, x स्क्वायर प्लस 3 और यहाँ पे दिया है x लेस देन एंड इक्वल टू 2, तो यानी हम क्या रखेंगे f2, तो f2 हम यहाँ पे पुटअप करने वाले, ठीक है। चलो अब x स्क्वायर की जगह पे क्या रखोगे 2, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 3, 4 और 3 कितना हो गया 7, बस खत्म। ऐसे ही इसको सॉल्व करने का, इसलिए ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे f0, 0 मतलब कौन 2 1 0, तो किस में रखोगे, ऑब्वियसली ऊपर वाले में रखोगे, क्योंकि x नीचे तो बड़ा है 2 से, तो 2 से बड़ा यानी 3 4 5 6 7 8, 0 तो नहीं आएगा। अब ऊपर वाले में x छोटा है 2 से, तो 2 से छोटा मतलब 2 इक्वल भी है, इसका मतलब 2 1 0, यानी ऊपर वाले में आएगा, ठीक है। 0 भी आप ले सकते हो ऊपर वाले में, तो ऊपर वाले में पुट करना है, तो x स्क्वायर प्लस 3 और यहाँ पे पहले कॉपी करता हूं x लेस देन एंड इक्वल टू 2, अब क्या पुट करना है f ऑफ 0, जहां पे x है वहां पे 0 रखो, तो 0 का स्क्वायर प्लस 3, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3, तो कितना होगा 3, ये तुम्हारा आंसर। कुछ हार्ड है बच्चे, कुछ नहीं हार्ड है, ठीक है। आप इसे कॉपी करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट सम में। तो गाइस सम नंबर 7 में भी सेम है, हमें कुछ एरो की मदद से क्या करने हैं, यहाँ पे फंक्शन दिए हुए 4x - 2 और यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि x जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू -3 है, ठीक है। अब माइनस वाले में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान रखना, मैं आपका माइनस वाला प्रॉब्लम बहुत चुटकियों में दूर करता हूँ, तो बिना घबराए यहाँ पे जरा देखते चलो, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर मैं आपसे पूछूं गौर से, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि जो x है, x जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू -3, मतलब x जो है वो छोटा है -3 से, -3 से छोटा है, तो -3 से छोटा है x जो है वो -3 से छोटा है, तो अब -3 से छोटा मतलब क्या, -3 से कम है, ठीक है। -3 से कम है, तो -3 में कौन आता है, आप अपने हिसाब से बताओ, -3 से छोटा मतलब -2 -1, ऑब्वियसली आप यही सोच रहे होगे कि अरे हाँ x जो है वो छोटा है -3 से, इसका मतलब कि शायद 2 आए, -2 आएगा और -1 आएगा, लेकिन ये गलत है, आप जो सोच रहे हो वो गलत है, ऐसी बात नहीं है। अब देखना, अब माइनस वाले को कैसे पहचाना जाता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसे ग्राफ लाइन ड्रॉ करके बता रहा हूं। अब यहाँ पे -3 कहां पे, यहाँ पे ध्यान से देखना, -3 कहां पे, यहाँ पे। अगर x जो है वो क्या है, लेस देन एंड इक्वल टू -3 है, मतलब x जो है वो -3 से छोटा है, तो -3 से छोटा मतलब होता है यहाँ पे लेफ्ट, ध्यान देना, x जो है वो -3 से छोटा है मतलब लेफ्ट, तो -3 के इधर कौन है, -4 और -5, हाँ -4 और -5, माइनस में बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ठीक है। प्लस वाला आप आसानी से पता कर सकते हो, इसके पहले वाले सब में प्लस दिया हुआ था माइनस में, अब यहाँ पे माइनस दिया, तो माइनस आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो -3, अगर -3 से छोटा बात बोला जाए, तो -3 से छोटा कौन होता है, -4 और -5, उसका उल्टा होता है, ठीक है, नंबर का।
हम जो सोचते हैं ना उसका उल्टा होता है। अगर मैं आपसे ये बात करता कि -3 से बड़ा कौन होता है, तो -3 से बड़ा मतलब कौन, छोटा लेने का, तो -3 से छोटा कौन है, -2 और -1, ये ऐसे लिया जाता है। ठीक है, इसमें माइनस वाले में कंफ्यूजन मत रखना। ठीक है, अब मैं एक बार और बता दे रहा हूं कि x जो है वो छोटा है, देखो यहाँ पे लेस देन किससे, -3 से, लेकिन यहाँ पे इक्वल का भी सिंबल दिया है, इसका मतलब कि ये भी आएगा तो -3। अब इससे छोटा मतलब कौन, -3 से लेफ्ट में चेक करो कौन है, -4 और कौन है, -5, ये ऐसे चेक किया जाता है। ठीक है, चलो मैं एक एक सिंबल चेक करके आपको बताता हूं। यानी कि हमारा -3 -4 आया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे -4 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, -4, और यहाँ पे -3 दिया हुआ है, यहाँ पे -3 दिया हुआ है। इसके बाद में यहाँ पे f और 1 दिया है। तो देखो ये दोनों के दोनों नंबर आ रहे हैं, -3 और -4। तो ये जो -3 यहाँ पे, -4 यहाँ पे, मतलब ये जो तुम्हारा वैल्यू है ये किसका है पता है क्या, पहले वाले का। तो पहला वाला मतलब कौन, ये, तो यानी ये तुम्हारा -4 है ना, ये इसके अंदर आएगा। ठीक है, -4 इसके अंदर आएगा, क्योंकि यहाँ पे x लेस देन एंड इक्वल टू -3, मतलब x जो है वो छोटा है -3 से। -3 से छोटा मतलब कि इसके लेफ्ट में चेक करो कौन है, -4 और -5। तो यहाँ पे -4 दिया हुआ है, मतलब कि -4 को आपको इसके अंदर पुट करना है। ठीक है, मैं ऐसे एक ही करके बताते रहता हूँ। चलो इसको पहले लिख लो, क्या है वो, 4x - 2 एंड x क्या है, छोटा है और इक्वल भी है -3 से। तो अब यहाँ पे x की जगह पे -4 पुट कर दो, x की जगह पे -4, तो 4 मल्टीप्लाई -4 और -2, देखो 4 4 जा 16, लेकिन -16 और वहां पे -2, माइनस माइनस प्लस, 16 और 2 कितना होता है, 18, लेकिन बड़े नंबर का सिंबल निकल गया ना आसानी से, बहुत इजी था। ठीक है, चलो फर्स्ट वाला हमारा कंप्लीट हो गया, फर्स्ट वाला हमारा कंप्लीट। अब सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड वाले में क्या दिया हुआ है। सेकंड वाले में क्या दिया हुआ है, -3 है, तो -3 मतलब यही है। ठीक है, ऊपर वाला भी रखने का है, x छोटा है -3 से, तो -3 से छोटा है लेकिन इक्वल भी है ना, तो इसका मतलब कौन की -3 और -4। तो यहाँ पे लेस देन मतलब लेफ्ट में चेक करो। ध्यान रखना, अगर कभी भी माइनस वाला कोई नंबर दिया रहेगा, आपको चेक करने को बोलता है कि अगर लेस देन है तो यहाँ पे अगर बोलेगा कि ग्रेटर, ग्रेटर मतलब कौन, राइट में चेक करने का, -3 से बड़ा कौन है, -2 और -1। ठीक है, लेस देन मतलब लेफ्ट में चेक करो, ग्रेटर देन मतलब राइट में चेक करो, बस बात खत्म। अब यहाँ पे f -3, तो ये तुम्हारा पहले वाले में आएगा। ठीक है, मैंने अभी बताया कि यहाँ पे x जो है वो छोटा है -3 से, लेकिन -3 के इक्वल भी है, इसका मतलब -3। तो यहाँ पे इसको कॉपी करो, 4x - 2, और यहाँ पे x जो है वो छोटा है और इक्वल भी है -3 से। चलो x की जगह पे कितना रखो, -3, तो 4 मल्टीप्लाई x की जगह पे -3, तो -3 और यहाँ पे -2, 4 3 जा 12, लेकिन -12 माइनस भी है, और यहाँ पे -2 ऐसे, माइनस माइनस प्लस, 12 और 2 कितना हो गया, 14, बड़े नंबर का सिंबल -14। ठीक है, हो गया ना बच्चों, बहुत मजा आ रहा है करने, बहुत इजी है। बस एक बार इसका ट्रिक समझ गया ना, ये माइनस प्लस में बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं, इसके लिए प्लस वाला तो चलो इजी है, माइनस वाला तो और टफ पड़ जाता है। अब यहाँ पे फंक्शन f1 दिया हुआ है, अब 1 को कैसे सॉल्व करें, 1 मतलब कौन, तो ध्यान देना, ये 1 है ना, बीच वाले में आएगा, तो चलो कैसे आएगा वो समझ लेते। यहाँ पे x लेफ्ट में भी दिया हुआ है -3, और यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 3, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको हमारा समझ लेते हैं, शायद इसके अंदर ही आना चाहिए। ठीक है, अब -1 दिया है, देखो x क्या बोलता है, देखो यहाँ पे x लेफ्ट में चेक करो, x क्या बोलता है कि मैं बड़ा हूं -3 से। ध्यान देना, x क्या बोलता है कि मैं बड़ा हूं -3 से, -3 से बड़ा मतलब राइट में चेक करो, -3 कहां पे, यहाँ पे, बड़ा मतलब राइट में चेक करो, तो कौन, -2 -1 0, -2 -1 और 0 को छोड़ दो, बस, यानी 2 नंबर। अब x यहां पे चेक करो, x क्या बोलता है कि मैं छोटा हूं 3 से, x क्या बोलता है कि मैं छोटा हूं 3 से, x क्या बोलता है मैं छोटा हूं 3 से, तो 3 से छोटा मतलब लेफ्ट में ही चेक करोगे ना, तो हमेशा छोटा मतलब लेफ्ट और राइट मतलब अगर बड़ा बोला तो राइट। ठीक है, प्लस वाले में तो कंफ्यूजन नहीं होता, अरे 3 से छोटा मतलब 2 और 1, माइनस में कंफ्यूजन होता है, माइनस में उल्टा जो हम सोचते हैं उसका उल्टा रहता है, गाइस ये बात ध्यान में देना। ठीक है, तो मतलब x से छोटा, x जो है वो 3 से छोटा है, तो 3 से छोटा मतलब कौन, 2 और 1। अगर यहाँ पे नीचे इक्वल होता तो मैं यहाँ पे कौन लेता, 3 भी लेता, लेकिन ऐसा नहीं दिया हुआ है, मतलब ये सारे नंबर इसके अंदर आएंगे। तो यहाँ पे f(1) है, यानी 1 इसके अंदर है, तो मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, दूसरा वाला, कौन सा, दूसरा वाला। बस अब इसको भी हम लोग कर लेते हैं कॉपी। तो दूसरा वाला कौन सा भाई, यहाँ पे 5 दिया हुआ है, 5, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, -3 इज लेस देन x एंड नहीं, ग्रेटर देन x एंड लेस देन 3। ठीक है, ये तुम्हारा दिया हुआ है।
एक काम करना, ये जो मैंने यहाँ पे आपको 4x माइनस 2 हम लोगों ने निकाला है ना, इसके पहले ये फंक्शन लिख लेना, क्योंकि हमें f4 फाइंड आउट करना था ना, ऐसे ऐसे इक्वल करके। यहाँ पे भी सेम करना, ठीक है, यहाँ पे भी सेम कर दो। हमें क्या निकालना था, f माइनस 3, तो यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में लिख दो f माइनस 3, ऐसे करके शो करके दिखा देना, ठीक है। 4x माइनस 2 इक्वल टू 4x माइनस 2, ये जरा दिखा देना, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे भी आपको f ऑफ 1 निकालना है। f ऑफ 1 इक्वल टू 5, f ऑफ 1 इक्वल टू कितना है, 5 है। तो 5 के अंदर देखो x सही नहीं, तो 1 कहां रखोगे, अभी इसके अंदर x नहीं है ना, नहीं तो मैं क्या रख देता, 1 रख देता, लेकिन 1 तो है ही नहीं, छोड़ दो, यही तुम्हारा आंसर है, छोड़ दो, बात ही खत्म। चलो अगला चलते हैं। अब अगला लास्ट एक और दिया हुआ था, ए बी सी और यहाँ पे डी कौन सा दिया हुआ था वो मेरा, f ऑफ 5 मतलब देखो 5 मतलब बड़ा नंबर आ गया, तो अभी शायद हम लोगों ने कुछ तो किया था। तीसरे वाले में देखो x क्या बोलता है, x क्या बोलता है कि मैं बड़ा हूं, ध्यान देना, x क्या बोलता है कि मैं बड़ा हूं 3 से, समझ रहे हैं, x बड़ा है 3 से, 3 से बड़ा मतलब कौन, 4 5, प्लस वाला नंबर है, प्लस वाला नंबर जो आप सोचोगे वही सही है, ठीक है। 3 से बड़ा मतलब कौन, राइट में 4 5 6, ठीक है, लेकिन नीचे इक्वल भी दिया है, इसका मतलब कौन, 3 भी आएगा, तो 3 4 5, लेकिन हमें किससे मतलब है, 5 से मतलब है ना, तो 5 किसके अंदर आ रहा है, नीचे वाले के अंदर, तो कॉपी करो x स्क्वायर और यहाँ पे x का एरो कितना दिया हुआ है, 3, तो मतलब f ऑफ 5 इक्वल टू यहाँ पे x स्क्वायर, जहां पे x है वहां पे कितना रखना है, 5, तो पहले यहाँ पे लिख लो f5 इक्वल टू x का स्क्वायर, तो अब x की जगह पे 5 रख दो, 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, यानी तुम्हारा f5 कितना आया, f5 कितना आया, 25। क्या इजी था बच्चा, कुछ ज्यादा हार्ड था नहीं, बहुत इजी है, इसको कॉपी कर लो, बहुत ही करने में मजा आया। अब चलते हैं नेक्स्ट अगले सम पे, 8 नंबर पे, ठीक है। अभी सम नंबर 8 देखते हैं, सम नंबर 8 में क्या दिया हुआ है। सम नंबर 8 में दिया हुआ है कि इफ फंक्शन ऑफ x 3x प्लस 5, कॉमा दूसरा दिया हुआ है फंक्शन ऑफ g, जो दिया है ना g भी एक फंक्शन है, तो g ऑफ x इक्वल टू 6x माइनस 1, देन फाइंड, हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हमें फाइंड आउट करना है, बहुत इजी है, ध्यान देना। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है 3x प्लस 5, ये fx है, यहाँ पे 6x माइनस 1 दिख रहा है, ये gx है, बस इतना दिमाग में बैठाओ। अब इसको सॉल्व कैसे करने का, अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है पूरा। तो एक काम करो, देखो इस f ब्रैकेट में f प्लस g और यहाँ पे x दिया हुआ है, इस ब्रैकेट और x के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करो। अगर मैं f का मल्टीप्लाई x में करता हूं तो क्या आपका फंक्शन ऑफ x ऐसे लिख सकते हो, बीच में प्लस, अगर g का मल्टीप्लाई x में करता हूं तो g फंक्शन ऑफ x, ऐसे। अब फंक्शन ऑफ x का वैल्यू दिया है, रख दो यहाँ पे 3x प्लस 5 प्लस वैसे ही gx कितना है, 6x माइनस 1, इसको चाहे तो ब्रैकेट में लिख दो पहले 6x माइनस 1, क्योंकि सिंबल चेंज होता है ना हमेशा राइट वाले का, इसके लिए। तो 3x प्लस 5, देखो प्लस माइनस माइनस 6x प्लस माइनस माइनस 1। अब करते ये 3x और ये 3x, प्लस माइनस माइनस 6x में से 3x निकाल दो तो कितना बचेगा 3x, लेकिन माइनस 3x बड़े नंबर का सिंबल, प्लस माइनस माइनस 5 में से 1 घटा दो, कितना बचा 4, प्लस आएगा कि माइनस, 5 बड़ा नंबर है ना, प्लस, बहुत इजी था ना। 3x प्लस 1 कंप्लीट हो गया। एक मिनट हाँ, 6x के पास में प्लस, ये हाँ सॉरी ये आपका प्लस है, ठीक है, प्लस 6x प्लस माइनस माइनस, ये प्लस है हमारा, तो मतलब प्लस 6x और प्लस 3x कितना होता है, प्लस 9x, प्लस 9x, ठीक है, प्लस 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 6x और 3x कितना होगा, 9x प्लस 4। इसको कॉपी कर लो, फिर अभी हम लोग चलते हैं अगला सम देख लेते हैं। इसमें सेकंड वाला क्या दिया हुआ, सेकंड वाला भी सेम ऐसे दिया हुआ है, कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर भी आपको सेम एज इट इज सॉल्व करना है, जैसे आप करते हो वैसे। सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई f में करूं, इसके बाद 2 का मल्टीप्लाई g में करूं, तो आपका क्या होगा, f ऑफ 2 माइनस g और कितना हो गया 2। अब ध्यान देना, इसके पहले देखो यहाँ पे x था, तो हम लोग x से मल्टीप्लाई किए तो ये आएगा, अभी कितना है 2 आया, तो एक काम करो f2 यानी देखो ये कॉर्नर में जो 2 है ना, ज्यादातर आपका ये f ऑफ x रहता है, मतलब ये कॉर्नर में कौन पाया जाता है, x, तो ये जो 2 है ना वो x का वैल्यू है, किसका वैल्यू है, जो 2 है वो x का वैल्यू है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे f ऑफ x पुट करते, क्या है यहाँ पे 3x प्लस 5, 3x प्लस 5 माइनस, अब यहाँ पे g2 कौन सा है आपका
6x माइनस 1। ठीक है, तो अभी इसको ओपन करो, 3x प्लस 5 माइनस 6x माइनस 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 प्लस और कहां पे 1। अभी जहां पे x है वहां पे आपको 2 पुट करना है। क्या करने का 2, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू 2 दिया हुआ है, इसके पहले सिर्फ x दिया हुआ था, तो वहां पे x अगर दिया रहेगा तो वैल्यू नहीं दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे x का वैल्यू कितना दिया है 2, तो जहां पे x है वहां पे 2 रखना है, यानी 3 और x के बीच में क्या है मल्टीप्लाई, तो 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 माइनस 6 और x के बीच में क्या है मल्टीप्लाई, तो 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। ठीक है, 3 2 जा कितना होता है 6 प्लस 5 माइनस वैसे 6 2 जा 12 प्लस 1, 6 और 5 11 माइनस प्लस माइनस 12 में से 1 घटाओ 11, लेकिन माइनस 11 बड़े नंबर का सिंबल, 11 में से 11 गया तो 0। ये आपका सम कंप्लीट हो गया। अभी सम नंबर थर्ड देखते हैं। सम नंबर मतलब इसमें सी क्या दिया हुआ है, सी क्या दिया हुआ है कि एफ और जी कंबाइंड करके साइड में कितना दिया हुआ है 3, तो भी बहुत इजी है। देखो f और g के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई, क्या है मल्टीप्लाई, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 3 का मल्टीप्लाई f में तो क्या होगा f ऑफ 3, बीच में क्या है मल्टीप्लाई, अब 3 का मल्टीप्लाई g में करो तो g और 3, तो f3 कितना है आपका, पहले इसको कॉपी कर लो, इसके बाद में जहां पे x है वहां पे क्या रख दोगे 3, तो पहले इसको कॉपी करो, 3x प्लस 5 मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अब यहाँ पे इसका ये वाला फंक्शन कौन है आपका 6x माइनस 1, 6x माइनस 1, तो पहले हम लोग x का वैल्यू अंदर रख देते, तो 3 मल्टीप्लाई x का वैल्यू कितना है 3 प्लस 5 बीच में मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 6 और x के बीच में मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई x की जगह पे 3 माइनस 1, सॉल्व करते 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 और 5 कितना होता है 9 और 5 14, तो यहाँ पे आपका बचा 14 मल्टीप्लाई 6 3 जा 18, 18 में से 1 माइनस कर दो कितना बचा 17, यानी हमें 14 का मल्टीप्लाई 17 में करना है, तो चलो 14 का मल्टीप्लाई हम लोग 17 में करके देखते हैं कि हमारा आंसर कितना आता है। तो 14 का मल्टीप्लाई 17 में करो तो 17 मल्टीप्लाई 14, 4 7 जा 28, 28 का 8 कैरी 2, 4 1 जा 4, 4 और 2 कितना हो गया 6, 1 7 जा 7, 1 1 जा 1, यानी 8 6 और 7 कितना होगा 13, 13 का 3 कैरी 1 1 1 2, यानी 238 कितना आ रहा है आपका 238, तो 238 ये जो निकला है ये आपका क्या निकला है f, आपका ये जो 238 निकला है। ठीक है, ये इसका पूरा का पूरा वैल्यू है, तो चाहिए तो आप साइड में लिख सकते हो कि एफ जी और 3 का ये क्या है पूरा का पूरा वैल्यू है। ऐसे आपको अगर लिखने का है तो आप लिख भी सकते हो, यहाँ पे भी सेम अगर एडिटिव करना है तो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे साइड में लिखा के, तो ठीक है इसको भी कॉपी कर लो, ये भी आपका हो गया कंप्लीट। अभी लास्ट में सम नंबर 4 दिया हुआ है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ए बी सी तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, इसमें एक और दिया हुआ है और वो कौन है डी। तो डी में क्या पूछा है, डी वाला थोड़ा सा डिफरेंट है, और डी में देखते हैं क्या दिया हुआ है। डी में क्या दिया हुआ है, डी में भी सेम ऐसे ही है, बस वहां पे आपको डिवाइड करके पूछा गया। डिवाइड करके मतलब कि ऐसे कि जो आपका डी सम है वो एफ डिवाइड करके जी, डिवाइड मतलब क्या होता है अपॉन, और ब्रैकेट में कितना दिया हुआ है एक्स, ये क्या दिया हुआ है एक्स, और आपको बोला है कि फाइंड आउट करो कि इसका डोमेन कितना है, एंड इट्स डोमेन। ये सम थोड़ा सा अलग है, बस ध्यान देना कैसे इसको फाइंड आउट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग x का मल्टीप्लाई करते हैं f में, तो x का मल्टीप्लाई करोगे तो f ऑफ x, अब देखो ये डिवाइड है तो डिवाइड करो, x का मल्टीप्लाई g में करोगे तो g ऑफ x, साइड में f ऑफ x का वैल्यू कितना है आपका 3x प्लस 5, अब g ऑफ x का वैल्यू कितना है आपका 6x माइनस 1। अभी यहाँ पे x का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, अगर दिया रहता तो हम लोग वहां पे पुट कर देते। आपको डोमेन निकालना, अब डोमेन कहां से निकाला जाता है, ध्यान देना चाहिए, आपका नीचे वाला नंबर रहता है यानी डिनोमिनेटर। ठीक है, जो आपका नीचे वाला टर्म रहता है डिनोमिनेटर, अगर उसका वैल्यू 0 रहेगा, कि अगर उसका वैल्यू 0 रहता है ना तो वो अनडिफाइंड रहता है। अनडिफाइंड यानी क्या, डोमेन। तो डोमेन आपको कैसे मिलेगा, तो डोमेन आपको अगर कोई भी अपॉन में ऐसे दिया हुआ है तो नीचे वाला टर्म क्या रहता है 0 रहता है, याद रखना। ठीक है, अगर डोमेन तब निकाल पाओगे आप जब नीचे वाला टर्म क्या रहे 0 रहे। मैं मतलब क्या समझ में नहीं आ रहा, चलो ठीक है मैं आपको बताता हूँ इसका डोमेन कैसा। देखो अगर नीचे वाला टर्म, नीचे वाला 6x माइनस 1 इक्वल टू 0 रहेगा तब आप डोमेन निकाल सकते हो, तो यानी आपको 0 लिखना पड़ेगा। 0 मतलब क्या, अगर वो डोमेन बोला है डोमेन निकालो, तो इसका मतलब ये जो नीचे वाला टर्म है ना ये अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड मतलब कि
जिसे आप पता नहीं कर सकते, और अनडिफाइंड का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब जो नीचे वाला टर्म है ना वो कितना है आपका 0 है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 6x इक्वल टू -1 वहां भेज दो +1, आपको 6 का वैल्यू चाहिए, 6 और s के बीच में मल्टीप्लाई, तो 6 वहां पे जाएगा तो 1/2, ये आपका डिवाइड, ये जो आपका 1/2 निकलेगा ना ये आपका डोमेन निकलेगा। क्या निकलेगा, डोमेन। तो यही आपको इसमें समझना है कि डोमेन कैसे निकाला जाता है। यानी अगर x की जगह पे 1/2 रखा जाए तो आपका नीचे का पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो इसका मतलब कि मैं आपको सिंपल सा तरीका है, बस इतना समझ लो कि जो नीचे वाला टर्म रहेगा उसको इक्वल दिखा देना 0 के, और इक्वल 0 को दिखाने के बाद में x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना 1/2, यही तुम्हारा डोमेन रहेगा। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज मत हो, ये आपका क्या रहेगा, डोमेन रहेगा। और याद रखना अगर नीचे वाला वैल्यू कभी भी हम 0 के इक्वल दिखाते हैं, इसका मतलब नीचे वाला जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड है। क्या है वो, अनडिफाइंड। तो अभी हम सॉल्व करेंगे, साइड में अगर चाहिए तो आप सॉल्व कर लो साइड में ऐसे ही। तो 6x - 1 इक्वल टू 0, तो 6x - 1 वहां पे जाएगा तो +1, तो x इक्वल टू 1/6, यानी जो आपका डोमेन है, देखो डोमेन को ना रियल नंबर भी बोला जाता है। ठीक है, डोमेन जो आपका होता है, डोमेन को हम लोग रियल नंबर भी बोलते हैं, ये भी बात ध्यान में देना। रियल नंबर क्यों, क्योंकि डोमेन जो होता है ना वो कभी भी आई के साथ में नहीं आता। आई मतलब आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 प्रकार के नंबर होते हैं, एक रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर में कौन रहता है, आई। तो डोमेन जो रहता है ना, डोमेन को आर भी बोला जाता है, आर यानी रियल नंबर। क्यों, क्योंकि इसके साथ में कभी भी आई नहीं रहता। तो ठीक है, तो सिंपल है, डोमेन का आंसर कितना निकला आपका 1/6। इसको कॉपी कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट सम नंबर 9 पे। तो अभी सम नंबर 9 करते हैं। सम नंबर 9 में देखते हैं कि सम नंबर 9 में क्या दिया हुआ है। सम नंबर 9 जो है ना वो थोड़ा सा घुमा फिरा के है, लेकिन समझ जाओगे अगर हम लोग ये चारों का चारों सम करेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, चलो समझते क्या दिया हुआ है। सम नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, ये इफ फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2x² + 3 दिया है, कॉमा g फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 5x - 3। ठीक है, ठीक है, फंक्शन ऑफ x और यहाँ पे फंक्शन ऑफ g का x इक्वल टू 5x - 2 ये दिया हुआ है, यानी fx का वैल्यू यहाँ पे है, gx का वैल्यू यहाँ पे है। हमें ये कुछ फाइंड आउट करना है, FOG अभी देखो इसको बहुत लोग फॉग बोलते हैं, फॉग गॉफ करके बोला जाता है, बहुत बच्चे बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या, पहले इसका मतलब समझ लो। अगर यहाँ पे FOG दिया हुआ है, इसका मतलब क्या कि ये जो f है ना वो gx का फंक्शन है, ऐसे gx ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, f बाहर और g आपका ब्रैकेट में। अब जैसे कि ऐसे लिखा होता है GOF सेकेंड वाला, इसका मतलब ये जो g है ना ये आपका फंक्शन किसका है, f का है, फंक्शन ऑफ x, ये ऐसे लिखा जाता है। अगर बात करता हूं, अगर ऐसे रहा FOF, इसका मतलब क्या, सेम है, f को बाहर लिखोगे और क्या लिखोगे, फंक्शन ऑफ x का फंक्शन कौन है, आपका f है। ये ऐसे माना जाता है इसको। ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है। तो अभी ये थोड़ा सा सम थोड़ा घुमा फिरा के, लेकिन आप कर लोगे, बस जैसे जैसे बोलता हूं वैसे वैसे करो। सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट करो कि जो f है ना वो फंक्शन है gx का। ठीक है, यानी gx का फंक्शन कौन है, आपका f। अब इसके बाद में f वैसे लिखो, अब gx की जगह पे ना ये पूरा वैल्यू कॉपी कर दो। क्या है, 5x - 2, 5x - 2 क्यों कॉपी किया है, क्योंकि gx का वैल्यू कितना है, 5x - 2। इतना समझा। अभी देखो f के बगल में कौन रहता है, x, f के बगल में कौन रहता है, x। अभी यहाँ पे आओ, रिटर्न यहाँ पे आओ, पहले इसको कॉपी कर लो, fx इक्वल टू 2x² + 3। अब जहां जहां पे x है आपको ये पूरा का पूरा इक्वेशन कॉपी करना है, क्योंकि ये जो f के बगल में कौन रहता है, x, यानी इसके पहले हम लोगों ने किया ना 2 था 3 था तो x की जगह पे पुट कर दिया। सेम वैसे ही यहाँ पे f के बगल में कौन रहता है, x रहता है। इसका मतलब ये जो आपका इक्वेशन है जहां जहां पे x है वहां पे आप ये वाला पूरा टर्म क्या कर दोगे, कॉपी कर दोगे। चलो करते हैं, f वैसे ही अब x की जगह पे पूरा कॉपी करो, 5x - 2 इक्वल टू 2, अब बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, देखो x का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, 5x - 2 और इसका स्क्वायर और आपका +3। अब इसी को सॉल्व करके आपको क्या निकालना है, इसका आंसर निकालना है। बहुत इजी है। ठीक है, तो अभी 2 ऐसे रहने दो। अभी ध्यान देना, ये आपका a - b का स्क्वायर का फॉर्मूला। तो a - b का स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab + b का स्क्वायर। तो a² मतलब कौन कि 5 और x का क्या होगा, स्क्वायर -2ab। 2ab मतलब मल्टीप्लाई रहता है, तो 2a, a मतलब कौन, 5x × b, b यानी कौन आपका 2।
अब देखो माइनस नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस नहीं आता इसके लिए। अब इसके बाद में यहाँ पे प्लस बी का स्क्वायर मतलब कौन, 2 का स्क्वायर, और लास्ट में ब्रैकेट बंद करके +3 लिख देना। अब सॉल्व करते हैं, ये 2 ऐसे ही, ये 2 को वैसे रहने दो। अब यहाँ पे देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, x का स्क्वायर वैसे ही माइनस वैसे ही। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करने का, ठीक है, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, यानी आपका 20x प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और बाहर में +3। अब एक काम करो, जो 2 है ना, आपको इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है तीनों के साथ में। चलो 2 का मल्टीप्लाई 25 में करोगे तो आपका 50x का स्क्वायर माइनस वैसे 2 का मल्टीप्लाई 20x में करोगे तो 2 का मल्टीप्लाई 20 में करोगे तो 40x प्लस 2 4 जा कितना होता है 8, और 8 प्लस 3 ब्रैकेट ओपन कर दो। अभी और सॉल्व करो, 50x का स्क्वायर माइनस 40x प्लस 8 और 3 कितना हो गया 11, 8 और 3 कितना हो गया 11। अब जरा एक बार चेक कर लेता हूँ क्या आंसर हम लोगों ने किया वो राइट है, जबकि x का स्क्वायर माइनस, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, ये आंसर हमारा राइट है। ऐसे इसको सॉल्व करने का, ठीक है। अभी आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग सम नंबर, यहाँ पे सम नंबर अगला कर लेते हैं, अगला देखते हैं कैसे है। ये सम आपको सेम ऐसे ही करना है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं करनी है। तो अभी हम लोग ये देख लेते हैं बी वाला, कि बी वाला कैसे करना है। बी वाला भी एज इट इज करना है, बी वाले में भी कोई अलग नहीं है। बी वाले में भी देखो यहाँ पे क्या करना है, जो g है वो f का फंक्शन है। इसका मतलब क्या कि g और ब्रैकेट में क्या लिखोगे f ऑफ x, ऐसे लिख दो f ऑफ x, ठीक है, चाहे क्लोज ब्रैकेट चाहे जौन सा ब्रैकेट बनाओ ऐसे लिख दो g f ऑफ x। अभी यहाँ पे जो f ऑफ x है उसकी जगह पे ये पूरा कॉपी करो, ये पूरा कॉपी कर दो, 2x का स्क्वायर प्लस 3। क्यों कॉपी कर रहा हूं, क्योंकि f ऑफ x इसके इक्वल है, तो इसकी जगह पे ये। अब देखो ये g और ब्रैकेट में कौन है x है, मतलब अब ये वाला, तो पहले इसको कॉपी करो इक्वेशन को, gx इक्वल टू 5x माइनस 2। अब देखो g के बगल में कौन रहता है x, मतलब ये जो पूरा का पूरा टर्म है ये किसका वैल्यू है x का वैल्यू, किसका वैल्यू x, मतलब यहाँ पे नीचे जहां जहां पे x है हमें ये रखना है, पहले वाले की तरह ही है। तो g, अब x की जगह पे ये पूरा कॉपी कर दो, 2x का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 5। यहाँ पे x देखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है क्या, एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं है, इसका मतलब 5। अब ब्रैकेट में x मतलब कौन, ये पूरा कॉपी कर दो, 2x का स्क्वायर प्लस 3। अब बाहर कितना है माइनस आपका 2। चलो सॉल्व करते हैं आगे, ये आपका 2 है, ठीक है, आपका ये 2 है। अब आगे सॉल्व करते हैं, यही मतलब आपको फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई 2 में करो 10x का स्क्वायर प्लस वैसे 5 का मल्टीप्लाई 3 में करो 15 और आपका माइनस 2। सॉल्व करो 10x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 15 में से 2 गया तो आपका 13, लेकिन बड़े नंबर का सिंबल प्लस, तो मतलब ये जो वैल्यू निकला ये आपका कौन सा निकला, g 2x स्क्वायर प्लस 3 का, ये आपका इसका आंसर निकला, ठीक है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं था। यहाँ पे भी जो हम लोगों ने ये आंसर निकाला, ये किसका निकाला था, f 5x माइनस 2 का, ठीक है, ऐसे ही करने का। अभी आप दो हम लोग और बचा हुआ है, दो करेंगे ना तो वो भी आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको रफ करता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे सी देखते हैं, सी क्या दिया हुआ है। सी भी बहुत ईजी है, जैसे कर रहे थे ना हम लोग वैसे ही करने का है। सबसे पहले इसको फंक्शन में चेंज करने का है, यानी ये जो f है ना ये f का फंक्शन है। इसका मतलब क्या कि f और ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, f ऑफ x। बस अब इतना होने के बाद में f लिखो। अब ये जो f ऑफ x है ये कहाँ पे, यहाँ पे इसका वैल्यू ये है, तो इसकी जगह पे ये रख दो 2x का स्क्वायर प्लस 3। इतना होने के बाद में ये f ऑफ x, अब ये f ऑफ x वाला फंक्शन मतलब ये पूरा का पूरा कॉपी कर दो। तो ये पूरा का पूरा पहले कॉपी करो, f ऑफ x इक्वल टू 2x का स्क्वायर प्लस 3। देखो इसमें g का कोई काम ही नहीं आ गया, g का कोई काम नहीं, मतलब अब f के बगल में कौन रहता है x, यानी f ये जो इक्वेशन है इसके अंदर जहां जहां पे x है हमें ये वैल्यू क्या करना है, पुट करना है x की जगह पे। तो ठीक है, f और x की जगह पे ये पुट करो 2x का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 2x का स्क्वायर। इसका मतलब क्या कि 2x का स्क्वायर प्लस 3 और आपका प्लस लास्ट में कितना 3। चलो अब सॉल्व करते हैं। 2 ऐसे ही, अब देखो ये फर्स्ट वाले की तरह हो गया, जैसे हम लोग a माइनस बी का होल, कौन सा था, a माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो इसमें लगाए थे ना, नहीं ये दूसरा है, ठीक है। तो अभी आपका a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हम लोगों ने किया, कुछ तो गड़बड़ किया। एक मिनट, देखो x की जगह पे मैंने ये लिखा, x की जगह पे ये इक्वल टू 2
एक्स का स्क्वायर मतलब ये जो टर्म है ये लिखने के बाद में इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, क्योंकि एक्स का स्क्वायर है, ये आपका एक्स है, इसका स्क्वायर और प्लस कितना 3। हाँ अभी सही है। चलो अभी सॉल्व कर दे 2। अब इसमें a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर मतलब कौन, a का स्क्वायर मतलब कौन, a यहाँ पे कौन है 2x का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2x का स्क्वायर मतलब a मतलब कौन, ये पहले पूरा लिखो 2x का स्क्वायर और इसका क्या होगा आपका स्क्वायर, ठीक है, प्लस वैसे ही अब 2ab तीनों के बीच में मल्टीप्लाई यानी 2 मल्टीप्लाई a कौन है आपका 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर मल्टीप्लाई b कौन है आपका 3। अब इसके बाद में प्लस है तो प्लस b का स्क्वायर, b मतलब कौन 3 का स्क्वायर, ब्रैकेट को बंद करो, लास्ट में कितना लिखो प्लस 3। ठीक है, चलो इतना हम लोगों ने सही किया। अभी आगे देखो 2 का ये जो स्क्वायर है ये इस 2 का भी है और एक्स स्क्वायर का भी है, तो स्क्वायर का यानी जो 2 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है 4, लेकिन ये जो एक्स स्क्वायर है इसके पास ऑलरेडी स्क्वायर है और इसका ऊपर भी स्क्वायर है, तो ये 2 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। समझा कैसे 4 हुआ, 2 और 2 कितना हो गया 4, प्लस वैसे ही अब तीनों का मल्टीप्लाई करते हो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 यानी 12x का स्क्वायर प्लस वैसे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और वहां पे ब्रैकेट के बाहर में प्लस 3। अब और सॉल्व करते हैं, अब 2 को अंदर क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं सबके साथ में, जैसे इसके पिछली बार में किया था। 2 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो कितना होगा 8x का पावर 4 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 12 में करोगे तो 12 2 जा 2 नहीं 12 2 जा 24x का स्क्वायर प्लस 2 9 जा 18 और आपका लास्ट में प्लस 3। अब और सॉल्व करते हैं 8x का पावर 4 प्लस 24x का स्क्वायर वैसे ही प्लस 18 और प्लस 3 कितना होता है प्लस 21। एक बार जरा मैच कर लो ये सही है क्या, हाँ ठीक है सही आया, यानी जो हमारा फंक्शन है 2x का स्क्वायर प्लस 3 इसका वैल्यू हमारा कितना निकला, इतना निकला। कुछ ज्यादा इजी नहीं है, बस कंफ्यूजन होगा यहाँ वहां रखने में, बस अगर आप समझोगे ना अच्छे तरीके से बाय स्टेप रिवाइंड करके देखते जाओ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं लास्ट डी वाला कर लेते हैं, फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट हो गया। अब हम लोग ये डी वाला कर लेते हैं। डी वाला आखिर हमें डी में क्या करने का है, डी के अंदर डी वाला भी सेम है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं करना है, यहाँ पे लिख लेता हूँ जो डी है वो जी ऑफ जी। तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये g वैसे ही लिखो, अब g मतलब g का फंक्शन है तो कैसे लिखोगे g ऑफ x। अब g वैसे ही, अब gx का वैल्यू कितना है, gx का वैल्यू देखो 5x माइनस 2, तो यहाँ पे 5x माइनस 2। अब क्या काम करोगे, पूरे के पूरे इक्वेशन को कॉपी कर लो। क्यों कॉपी कर लो, क्योंकि यहाँ पे g वाला चाहिए। g वाला मतलब कौन, ये अगर f की बात करता तो ये कॉपी करते, लेकिन यहाँ पे g है मतलब ये पूरा कॉपी कर लो। तो ये क्या है g x इक्वल टू 5x माइनस 2, तो g के बगल में कौन रहता है, x रहता है, मतलब यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर जहां जहां पे x है यानी इस फंक्शन के अंदर जहां जहां पे x है वहां पे हम लोग 5x माइनस 2 क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, x की जगह पे, तो g x की जगह पे क्या पुट करोगे 5x माइनस 2 इक्वल टू 5 और x के बीच में क्या मल्टीप्लाई, तो 5 मल्टीप्लाई x की जगह पे पूरा पुट करो 5x माइनस 2 और ब्रैकेट के बाहर माइनस 2। अब सॉल्व करते हैं इसको, देखो 5 5 जा 25 यानी 25x माइनस वैसे ही 5 का मल्टीप्लाई 2 में करो 5 2 जा 10 और माइनस 2 और सॉल्व करो 25x माइनस माइनस प्लस यानी 10 और 2 कितना होता है 12 माइनस 12। तो ये हमारा इसका आंसर निकल गया। ये बहुत ही छोटा था क्योंकि इसके अंदर हमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना था a माइनस बी या फिर a प्लस बी का स्क्वायर वाला। ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट, ओवर। ठीक है, अभी आपका सेकंड जो आपका फंक्शन था इसमें एक ही एक्सरसाइज था, ये हम लोगों ने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। तो ठीक है, अभी नेक्स्ट टाइम पे मिलेंगे कोई और एक नए सब्जेक्ट मतलब कोई एक नए लेसन के साथ में। तो ठीक है, फिलहाल के लिए हमारा 3 चैप्टर का वीडियो बन गया, एक होगा लिमिट और एक आपका कौन सा डिफरेंशिएशन और एक आपका हो गया फंक्शन। हमारा 3 चैप्टर पूरा हो गया कंप्लीट। अभी नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे कौन सा है, डिटर्मिनेंट है और कंटिन्यूटी है, ऐसे बहुत सारे चैप्टर बचे हुए हैं, तो उनको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे एक एक करके। तो इसको कॉपी कर लो, अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको इसका सोल्यूशन देता हूँ। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में।